एक्चुअली मैं पंकज कुमार, डायरेक्टर स्वॉट कॉमर्स। आज हम लोग जो है 24 जनवरी को जो हमारा क्लास 12th का बोर्ड बैच है, जो इस बार एग्जामिनी बैच है, उन बच्चों के लिए आज हम लोग फेयरवेल की व्यवस्था किए हुए हैं। क्योंकि 2 साल बच्चे हमारे यहाँ रहते हैं, 2 साल उनके साथ हमारी अच्छी मेमोरी जुड़ी हुई रहती है, यहाँ पढ़ाई करते हैं, तो उनके उज्जवल भविष्य के लिए, चूँकि यहाँ के बाद कोई बच्चे दिल्ली जाएंगे, कहीं कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कहीं और जाएंगे, तो फिर आज के बाद जो है वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो बीकॉम भी हमारे यहाँ चलता है, उसकी में बीकॉम में भी वो आएंगे यहाँ पे। जो अगर वो जो बच्चे पटना में रहेंगे वो बीकॉम में भी आएंगे हमारे यहाँ, ठीक है, सीए फाउंडेशन में भी आएंगे। लेकिन टिल 11 एंड 12 जो बच्चे 12 तक रहे हैं, उनके साथ एक हमारा अच्छा रिलेशन रहा है 2 साल तक, तो इसलिए आज उनको जो है हम लोग फेयरवेल पार्टी का अरेंजमेंट किए हैं। तो फेयरवेल का प्रोग्राम है आज हमारे। बच्चे हैं एक्चुअली इस बार हमारे 12th में 3 बैचेज चल रहे थे, जो और तीनों बैच मिला के लगभग 160-170 बच्चे थे हमारे पास, और वो बच्चे आज यहाँ पे आ रहे हैं। कब से ये आपका कोचिंग? ये कोचिंग एक्चुअली 2013 से चल रहा है। 2013 से आज तक यहाँ से सैकड़ों बच्चे निकल के अच्छा किए हैं, पूरे देश विदेश में यहाँ के बच्चे कार्यरत हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी टॉपर्स रहे हैं हमारे यहाँ, कितने बच्चे ऐसे जो बोर्ड टॉपर्स रहे हैं हमारे यहाँ, कितने बच्चे ऐसे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं हमारे यहाँ से। तो 2013 से अनवरत ये संस्थान चल रहा है। और ब्रांच भी आप क्या यही यहाँ? एक्चुअली हमारा 2 ब्रांच, 2 अलग अलग ब्रांच, इसका तो एक ही है, लेकिन हमारा 2 इंस्टीट्यूशन, एक विजन कॉमर्स क्लासेस भी हमारा ही पार्ट है और स्वॉट कॉमर्स भी हमारा पार्ट है। विजन कॉमर्स क्लासेस जो मलाई पकड़ी चौक में है, जो कि कंकड़बाग में, वो भी सेम कॉमर्स का ही संस्थान है। दोनों हम लोग चला रहे हैं यहाँ पे। कितने टीचर यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास हर फैकल्टी के, हर सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी मेंबर, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स है, और सारे टीचर्स जो हैं है ना कुछ प्रोफेशनल्स डिग्रियों के साथ हैं, पूरे एक्सपीरियंस है। 12 साल, 15 साल, 20-20 साल के एक्सपीरियंस टीचर हमारे पास हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे टीचर जो वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं रहते हैं। दूसरे इंस्टीट्यूशन में देखने को मिलता है कि एक ही सब्जेक्ट में 2-2, 3-3 टीचर पढ़ा रहे हैं, आज ये है तो कल वो, ऐसा नहीं है। थ्रू आउट द ईयर एक ही टीचर पढ़ाते हैं और हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। यहाँ पे बिजनेस स्टडीज में पंकज गुप्ता सर हैं, जो खुद सीए फाइनलिस्ट हैं, धनंजय सर इंग्लिश में है, राजीव सर इकोनॉमिक्स में, पीके वर्मा सर इकोनॉमिक्स में है, मैथ्स में इंजीनियर राहुल सर, और अकाउंटेंसी में मैं खुद हूँ। तो इस तरह से मिलाकर के लगभग 8-10 लोगों की हमारी टीम है। जो वो सब बच्चे पढ़ने के इच्छुक होते हैं, लेकिन पैसा का अभाव में नहीं बिल्कुल बड़ा अच्छा ही, हाँ बड़ा अच्छा ही और जेन्युइनली क्वेश्चन आपने किया, और मेरे दिमाग में ये चल भी रहा था कि पता नहीं आप ये क्वेश्चन करेंगे कि नहीं, लेकिन चलिए बड़ा अच्छा है ये। बिल्कुल हमारी ये सबसे अच्छी चीज क्या है कि देखिए, जो देने लायक हैं उनसे लेने में कहीं कोई दोराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम भी कहीं दे रहे हैं, हमारा भी अपना खर्च है। लेकिन जो बच्चे असमर्थ हैं, इकोनॉमिकली पुअर हैं और पढ़ाई में भी अच्छे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट रूप से बोलते हैं कि आप आइए, हम आपके साथ हैं। आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हम लोग नहीं करने देंगे। फाइनेंशियली अगर आपको प्रॉब्लम है भी, फिर भी आपको जो है किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल गरीब बच्चों के लिए सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप आइए, बस आप बताइए भाई आप क्या कर रहे हैं, बस जेन्युइन होना चाहिए, है ना, किसी तरह की कोई रीजन नहीं होनी चाहिए। वैसे भी देखिए, हम सनातनी और कहा जाता है गुरु जो है, गुरु को तो गुरु दक्षिणा मिलना ही चाहिए। लेकिन फिर भी जो है, अगर आप कैपेबल नहीं है, आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम है आपको है, या आप किसी भी तरीके की चीजें हैं, है ना, आप हम लोग विशेष डिस्काउंट देते हैं। कोई जैसे कोई सैनिक में है, कोई पुलिस वगैरह में है, जो हमारे देश की रक्षा में लगे हुए हैं, इन लोगों को हम विशेष डिस्काउंट भी अलग से देते हैं, है ना। गर्ल्स बच्चों पे स्पेशली फोकस रहता है ना। बिल्कुल स्कॉलरशिप रहता है। जो बच्चे 10th में 90% लेकर के आते हैं, उनको हम लोग 50% स्कॉलरशिप देते हैं। जो बच्चे जो है 80% मार्क्स लेकर के आए, उनको जो हम लोग 40% स्कॉलर देते हैं। आप अपना अनुभव कैसे बच्चों से शेयर करना चाहेंगे, खास इंपॉर्टेंट आपके जीवन में रहा हो पढ़ाई के लिए? देखिए, जीवन में अगर आपको सक्सेस होना है तो ठीक है, पढ़ाई आपको मदद करती है, लेकिन पढ़ाई के अलावा आपके अंदर की क्वालिटी, जो दूसरी क्वालिटियां हैं, उनको भी डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बच्चे अगर ये स्ट्रेस लेकर के चलते हैं कि 12th में हमको 80%, 90% मार्क्स लाना है, तो जरूरी नहीं है कि जो 90% लेके आया है वो जीवन में सक्सेस करेगा, और जो 60% वाला है वो पीछे रह जाएगा। ऐसा नहीं है। ये एक आप कह सकते हैं मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको इतना ज्ञान होना चाहिए, लेकिन आपके अनुभव, आपकी सोच जो है, ये डिसाइड करती है कि आप जीवन में कितनी तरक्की करते हैं। क्या नाम है? मेरा राजीव। क्या कहना चाहेंगे बच्चों, क्या टिप्स ऐसा देंगे जो अपने करियर में पढ़ाई पे पूरा फोकस करने के बावजूद बहुत ऐसा होता है फेल हो जाते हैं, उनको स्ट्रेस, उनको टेंशन हो जाता है, बहुत ऐसा हो देखने को मिला, खुदकुशी भी कर लेते हैं,
उसको कैसे आप बताना चाहेंगे कि वो सेफ रहे, पढ़ने पर ध्यान क्या? हमेशा सर ध्यान रखना है कि पढ़ाई एक अपना पार्ट होता है, वो जिंदगी का पार्ट होता है, वो सभी बच्चों को पढ़ाई करना होता है। पास और फेल कोई जिंदगी का रोल नहीं होता है, रिजल्ट जो भी हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जाते हैं जो 10th में कम मार्क्स लेके आते हैं, 12th में कम मार्क्स लेके आते हैं, लेकिन वो यूपीएससी और बीपीएससी क्लियर कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट पे हमें ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, वो हमारी जिंदगी नहीं बताते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे जिंदगी में। बच्चे जो घबरा जाते हैं रिजल्ट देख के, उसको कैसे आप मोटिवेट करना चाहेंगे? देखिए, हम लोग भी अपने जमाने में जब हम लोग रिजल्ट देखते थे तो हम लोग भी घबरा जाते थे। बहुत सारे बच्चे को अच्छे परसेंटेज आते हैं, बहुत सारे बच्चे को कम परसेंटेज आते हैं। उससे कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। जैसे 10th में कम आया तो और मेहनत करेंगे तो 12th में अच्छा मार्क्स आएगा, 12th में नहीं होगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे। जिंदगी में अल्टीमेट यही देखना है कि हम सक्सेस है कि नहीं है हम गोल में। तो ये इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि हमारा मार्क्स कम आया है, उनका मार्क्स ज्यादा आ गया। कभी कभी ये हो जाता है अपनी लाइफ में। मेरा नाम पंकज कुमार गुप्ता हुआ, मैं सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं यहाँ पे बिजनेस स्टडीज पढ़ाता हूँ, खास करके कॉमर्स सेक्टर में तो बिजनेस के बारे में ही होता है मैक्सिमम लोग, तो मैं उसको पूरा डीपली जाके पढ़ाता हूँ। आज जितने बच्चे यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज हमारे तरफ से बस इतना ही रहेगा कि जितना दिन आप 1 साल पढ़ाई किए हो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो अपने एग्जामिनेशन में, अपने एग्जाम में जाओ, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो और बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डर के अपना परफॉर्मेंस बढ़ते रहो। हाँ, और आगे के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को हमारी तरफ उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? कमजोर पढ़ाई, सिर्फ एजुकेशन एक ऐसा चीज है जी जिसमें मतलब बच्चे अच्छा कर सकते हैं। खासतौर से मिडिल क्लास वाले बच्चे जो होते हैं, मिडिल क्लास वाले बच्चों के लिए सिर्फ एजुकेशन ही एक ऐसा जरिया है जिसमें वो अगर अच्छा करें तो करियर अपॉर्चुनिटी उनके लिए बेटर है। ठीक है, उसके अलावा रिजल्ट खराब होना, अच्छा होना तो एक लाइफ का एक पार्ट है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम अगर एजुकेशन अपने पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं है तो किसी और फील्ड में हम अच्छे नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे आज के डेट में तो मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बच्चों के पास है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं बच्चों के पास एजुकेशन के अलावा। बट एजुकेशन को तो लेके चलना पड़ेगा, एजुकेशन को छोड़ के चलना मुश्किल है आज के टाइम में। पढ़ाई तो समझे मस्ट है। बिल्कुल। आपको भी देना है सर, इधर आइए। यार आपका आज कार्यक्रम में कुछ धमाल होने वाला लग रहा है। बिल्कुल धमाल होने वाला है, धमाल ही धमाल है। आज हमारा फेयरवेल पार्टी है शॉर्ट कॉमर्स का 2024 में। जो बच्चे हमारे पास निकलने वाले हैं उनका आज हमारे पास जो है उनको जो है भावपूर्ण विदाई भी देंगे और उनको हम वेलकम करेंगे, विश करेंगे कि अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करें, अपने करियर में यहाँ से निकलने के बाद शॉर्ट का नाम रोशन करें, हम लोगों का नाम रोशन करें। क्योंकि टीचर ही एक ऐसा आदमी होता है जो जिसकी सफलता जो है विद्यार्थियों पर निर्भर करता है। माँ बाप के बात कहा जाता है। हाँ, कि दूसरा गुरु, दूसरा जो फॉलोअर होता है, दूसरा जो फॉलो करते हैं वो टीचर ही होता है। माँ बाप के बाद जो सबसे बड़ा करियर में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो टीचर होता है। इसलिए टीचर को जो है कभी बच्चा भूलता नहीं। हम लोग चाहते भी नहीं कि बच्चा भूले, और हम लोग इतना छाप जरूर छोड़ करके बच्चों को निकाले हैं कि हम लोग को जिंदगी भर याद रखेगा। और खास करके हम तो इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेज। बिना इंग्लिश का लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, है ना। इंग्लिश में अगर जीवन में कुछ करना है तो इंग्लिश अच्छा करना होगा, और यहाँ पे हम लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं। हमारा नाम धनंजय कुमार हुआ। कौन सा कोचिंग है, क्या पढ़ाई होता है यहाँ पर? ये शॉर्ट कॉमर्स है। हमारे यहाँ पे आज फेयरवेल पार्टी हो रहा है 12th के लिए। कैसा पढ़ाई वगैरह होता है? यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। आप कहाँ से आते हैं? हम राम लखन माता फ्लैट से। सब कुछ ठीक ठाक? हाँ, सब बहुत अच्छा टीचर है। लोग को पढ़ाई वगैरह कैसे कराते हैं? कौन सा सब बहुत कोचिंग अच्छे पढ़ाते है हैं। आपके कार्यक्रम में आज? यहाँ पे शॉर्ट कॉमर्स का फेयरवेल हो रहा है 12th का। कहाँ क्या पढ़ती हैं आप? यहाँ पे क्या कॉमर्स पढ़ते हैं। कैसा पढ़ाते हैं? हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। कितना दिन से आप यहाँ पे क्लास? 2 साल। 2 साल। कैसा रहा है? हाँ, बहुत अच्छा है सब। तो आज आप भी यहाँ पर से विदा हो रही है क्या? हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा याद भी आएगा कोचिंग का कि इतना सारा मेमोरीज बना हुआ है, अब वो नहीं आएगा पल दोबारा। क्या नाम है आपका? अविनाश नाम, कहाँ पे रहते हैं? सर जगनपुर। आज क्या कार्यक्रम है? सर आज फेयरवेल हो रहा है तो सर से अटेंड किया है। कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ पे किस तरह का पढ़ाई होता है? सर एजुकेशन तो यहाँ के बहुत अच्छा है सर, और सर लोग का कैसा? हाँ सर बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। क्या नाम है कोचिंग? शॉर्ट कॉमर्स कब से यहाँ पे आप कोचिंग? सर 1 साल से सर। कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ सर। यस सर। माई सेल्फ रौनक रंजन। क्या नाम है आपका? रौनक रंजन, कहाँ से आए हैं? यहाँ एनसी घोसलन से। आज क्या कार्यक्रम है? आज फेयरवेल है, कैसा एंजॉय होगा? या पूरा एंजॉय होगा। क्या क्या धमाल है? बहुत डांस, बहुत डांस वगैरह करेंगे? डांस बस ये करेगा सर, ये करेगा। बहुत करेंगे। कैसा यहाँ पर और पढ़ाई वगैरह? अच्छा होता है सर, बहुत अच्छा, फ्रेंडली है सर टीचर सब। कोई दिक्कत?
जी सर, कोई दिक्कत नहीं, हम 2 साल से पढ़ रहे हैं क्या नाम है? शॉर्ट कॉमर्स। कहाँ पे? हाँ, मीठापुर। अदिति सिंह। आज क्या है यहाँ पे कार्यक्रम? आज फेयरवेल हो रहा है हम लोग का, क्योंकि हम लोग 12th से अब पास आउट होने वाले, एग्जाम देने वाले हैं। कैसा यहाँ पे? यहाँ पढ़ के तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स थे वो थोड़े प्रोफेशनल टाइप से हम लोग को मोटिवेशन और पढ़ाई भी देते थे, हम लोग को रिसोर्सेज भी देते थे, नोट्स भी सारे चैप्टर का क्लास के साथ साथ ही मिलते जाता था। क्या नाम आपका? माई सेल्फ प्रिया दुबे। क्या कार्यक्रम? हाँ, फेयरवेल हम लोग कोचिंग से जा रहे हैं तो उसकी विदाई हम लोग को मिल रही है। क्या नाम है? कोचिंग का क्या नाम है? शॉर्ट कॉमर्स। माई सेल्फ माही गुप्ता। हम लोग अपने शॉर्ट कॉमर्स से फेयरवेल का पार्टी हो रहा है 12th का, तो इसमें आए हुए हैं। और यहाँ की फैकल्टी वगैरह से बहुत अच्छी, पढ़ाई लिखाई भी सही है।